ऑल राइट फ्रेंड्स, और ये वो वीडियो है जो मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स ने मेरे से पूछी थी उस बारे में। आज मैं जा रहा हूँ केशव मोटर करनाल, और ओकेज़न ये है कि कुछ इसका स्पेयर है वो मुझे बदलवाना है। थोड़ी दिक्कत दे रहा है काफ़ी दूर से। वो क्या क्या दिक्कतें हैं वो भी मैं आपका शेयर करूँगा। और मच अवेटेड मोमेंट या मच आस्क्ड वीडियोस को क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि आज मैं रिव्यू करूँगा गुरखा का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। एक तो क्लियर कट बात यह है कि ये टोटल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। मैं ये कोट नहीं कर रहा कि व्हीकल कैसा है कैसा नहीं है, बट जो मेरी जर्नी है इस व्हीकल के साथ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी मेरी गाड़ी की रीडिंग हो चुकी है 26,550 किलोमीटर, और जो भी मेरा लेह लद्दाख, स्पीति, राजस्थान, यानी कि लॉन्ग रूट, ऑफ रूट और हिली एरिया, सभी तरह के मैंने इसके अंदर ड्राइविंग एक्सपीरियंस ले लिए हैं। तो आज कोशिश करूँगा कि जो उसको मैं मैक्सिमम डिटेल से हो सकता है जो आपके काम की हो उतना आपके साथ शेयर करूँ। तो बने रहिए। फ़िलहाल मैं क्रूज़ कर रहा हूँ 80 to 90 और गुरखा इज़ रनिंग स्मूथली। तो मेरी जर्नी शुरू हुई नवंबर 2021 में। सबसे पहले मैंने टूर किया था बद्रीनाथ धाम का। गाड़ी जब मैंने नई परचेज़ करी तो फर्स्ट डे से इसके अंदर प्रॉब्लम आने लगी थी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि जो इसका गियर बॉक्स था, ट्रांसफ़र बॉक्स था, उसके अंदर से लीकेज हो रहा था। तो मैंने इमीडिएटली फोर्स मोटर को अगले नेक्स्ट डे ही अप्रोच किया कि भाई ऐसे गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, भाई आप इसका कोई ना कोई समाधान निकालिए। तो मेरे को अल्टीमेटली उन्होंने बुलाया दिल्ली रोहित मोटर पे। वहाँ पे बोले कि भाई इसके अंदर कुछ नहीं है, थोड़ा मोटा इसके अंदर हम नट बोल्ट वगैरह टाइट कर देंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई सबसे पहले वेद प्रकाश जी से, जो TSM है सर्विस के, और आई थिंक सबसे सीनियर इनके नॉर्थ के फॉरमैन हैं। तो उन्होंने गाड़ी को चेक किया। उन्होंने बोला कि एक अंदर की जो सील है वो हम चेंज करेंगे और ये ओके हो जाएगी। तो उन्होंने जो भी उन्होंने किया, मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। तो उन्होंने अपनी तरफ से किया, गाड़ी की लीकेज वगैरह चेक करी और उन्होंने बोला एवरीथिंग इज़ ओके। नेक्स्ट डे मैं क्या देखता हूँ कि अगेन जो था मेरे गियर बॉक्स से ऑयल लीक हो रहा था। मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई, क्योंकि मेरे घर से दिल्ली जो है लगभग 140 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो इतनी दूर जाना आना, यानी कि आलमोस्ट आपको गुरखा के एवरेज के हिसाब से 4-4.5 हज़ार रुपये चाहिए ही चाहिए, जिसमें आपका खाना वाना भी होगा बीच में अगर आप बाहर जाते हैं तो, और डीजल वगैरह का भी होगा। तो फिर भी अब क्या कर सकते थे कि चलो मैकेनिकल पार्ट है, ख़राब होगा, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने अगेन उनसे कांटेक्ट किया। तो वो बोले कि एक बार और आप गाड़ी ले आओ और आपका इस बार हम ध्यान से देख के ठीक कर देंगे। नेक्स्ट बार गया, फिर मेरे को वेद जी मिले वहाँ पे। तो उन्होंने फिर से कुछ किया, गाड़ी का ठीक किया, और वो बोले कि सर अब दिक्कत नहीं आएगी। मैं वापस घर आया, अगेन सेम थिंग। अगले दिन मॉर्निंग में फिर तेल लीकेज। ऐसे करते करते मैंने 4 विज़िट किए वहाँ पे, बट जो वेद जी हैं उनसे गाड़ी ठीक नहीं हो पाई। अल्टीमेटली क्या हुआ कि 5th टाइम मैं जब गया तो उस टाइम वेद जी नहीं थे। तो वहाँ पे जो एक मैकेनिक थे उनको मैंने दिखाया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है और काफ़ी परेशान हो चुका हूँ, काफ़ी मैंने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया है इसके ऊपर। तो उन्होंने ठीक किया, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, टचवुड, आज तक वो लीकेज दोबारा नहीं हुई। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था फोर्स मोटर के सर्विसिंग के रिगार्डिंग। यहाँ एंट्री होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की फोर्स मोटर के, वो हैं श्री N शंकर। बहुत ही नाइस आदमी है और काफ़ी बड़ी पोस्ट पे हैं फोर्स मोटर के अंदर। जब ये केस हुआ था मेरा ऑयल लीकेज वाला, तब भी मैं उनको कांटेक्ट कर रहा था, तो उन्होंने ही मुझे गाइड किया था। तो अल्टीमेटली चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसके बाद रूटीन के अंदर मैं गाड़ी को यूज़ करने लगा, और इसको मैं यूज़ कर रहा था एज ए ट्रैवलिंग के लिए, कि मेरे को यूट्यूब के लिए कहीं भी जाना होता था, पहाड़ों पे या प्लेन पे। तो मैं इसको प्लान करने लगा कि भी मैं इसको कहाँ लेके जा सकता हूँ। सो हियर इट कम। मैंने फ़र्स्ट टूर इसका किया था पहाड़ों का, बद्रीनाथ जी धाम का। आपने अगर वो सीरीज़ देखी होगी तो आपने देखा होगा, मैंने एक जगह करी थी कल्पेश्वर, 5वां केदार है जी, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ के जो केश हैं वो गिरे थे। तो जी 5th केदार के अंदर रोड जो कंडीशन थी वो मैं कहता हूँ कि इंडिया की सबसे मुश्किल और सबसे ख़तरनाक सड़कों में से एक है। आपने अगर वो सीरीज़ नहीं देखी तो ज़रूर देखना।
बहुत अच्छी सीरीज़ है। उसके अंदर जो कल्पेश्वर वाला मैंने बना रखा है, शायद आई थिंक टाइटल है कि वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड, तो वो आप ज़रूर देखना। मैंने उसके अंदर फुल रोड का वो दिखाया हुआ है आपको कि कितना इंक्लाइन है, कैसा रास्ता है, कैसे। तो अल्टीमेटली गुरखा ने अच्छा परफॉर्म किया, बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम शुरू हुई, जो इसकी अंडर बॉडी प्लेट लगा के देते हैं फोर्स मोटर बड़े। अब फोर्स मोटर क्या करती है कि इसके नीचे एक गार्ड के रूप में एक प्लेट लगाती है। उसका फंक्शन क्या होता है कि पत्थर हो गया आपका या और जो छोटे छोटे आपकी चीज़ें होगी वो इंजन के अंदर, इंजन बेल्ट के अंदर ना जाएं, तो उस वजह से इंस्टॉल किया गया है। बट उससे नुकसान क्या हो रहा था कि वो काफ़ी नीचा था, उससे ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, तो छोटे छोटे पत्थर भी जो थे वो उसके अंदर नीचे अंडर बॉडी पे लग रहे थे। काफ़ी मेरे को दुख सा हुआ देख के, क्योंकि उस घाटी के अंदर कुछ छोटी गाड़ियाँ भी थी। वो उनसे मैंने जब एक्सपीरियंस पूछा उनका, तो वो बोले कि जी कभी कभार हमारी गाड़ी नीचे से लग जाती है, बाकी थोड़ा सा हम बचा ही लेते हैं। बट मैंने बहुत बचाने की कोशिश करी, फिर भी गुरखा कई जगह पे नीचे से टच हुई। तो ये मुझे काफ़ी बुरा लगा था उस समय अपने व्हीकल के लिए, कि मैंने लिया था एक ऐसा व्हीकल जो काफ़ी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ रखता है, और उसके अंदर अगर ग्राउंड क्लियरेंस ही नहीं है तो ये मेजर इशू है। इन लेटर मैंने इसको ठीक करा लिया था। मैंने कोई इसके अंदर लिफ्ट किट नहीं लगाई है, मैंने कोई इसके अंदर अलग कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराई है। एक छोटा सा मैंने मॉडिफाई कराया है इसको। वो क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो अगर मैंने वीडियो इससे पहले डाला तो आई बटन में दे दूंगा मैं आपको ऊपर, और अगर मैं बाद में डालूंगा तो आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लद्दाख भी किया था, स्पीति भी किया था। मेरी गाड़ी कभी भी नीचे से टच नहीं हुई। बद्रीनाथ टूर के अंदर मैंने सबसे ज़्यादा इसकी कॉर्नरिंग को चेक किया, और मैंने इसका चेक किया सस्पेंशन और स्टेबिलिटी। लाइक वहाँ पे जितना भी मैं हाई स्पीड के अंदर कर्व ले रहा था, मोड़ ले रहा था, तो गाड़ी काफ़ी स्टेबल रह रही थी। यानी कि और गाड़ियाँ थी मैं उनको आसानी से ओवरटेक कर देता था मोड़ों के ऊपर। और इसके अंदर जो होता है ना, एक आपको जो फोर्स लगता है साइड में, वो फोर्स भी नहीं लग रहा था, यानी कि बिल्कुल स्टेबल होकर गाड़ी चल रही थी। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया इसने, और मैं काफ़ी खुश था इसके परफॉर्मेंस से ऑन बद्रीनाथ टूर। और उससे भी ज़्यादा शायद मेरे लिए ये भी इम्पोर्टेंस रख रहा था कि जो मेरा गियर रेशो है, या लाइक मैं मान लो थर्ड के अंदर हूँ, तो हाउ फ्रिक्वेंटली मुझे नीड पड़ेगी उसको चेंज करने की। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि मैं बहुत सारा गियर चेंज करने में विश्वास नहीं करता। लगभग एक गियर के अंदर ही अगर गाड़ी काफ़ी लो स्पीड से हाई स्पीड तक जाती है तो मुझे वो अच्छा लगता है। तो वो ये सारी चीज़ें देखनी थी मुझे इसके बारे में। तो मैंने ये टूर बद्रीनाथ वाला किया। इससे पहले क्या था कि मेरी गाड़ी फर्स्ट लॉट की गाड़ी है फोर्स गुरखा की, तो बहुत सारे रिव्यूज़ नहीं थे, तो मैंने तो इसको ब्लाइंडली परचेज़ किया था कि चाहे कैसा भी परफॉर्मेंस आए, कैसा भी हो व्हीकल, मुझे पसंद था ये, इसलिए मैंने इसको परचेज़ तो कर ही लिया था। इसके अलावा कोई इशू नहीं था गाड़ी के अंदर, गाड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया। अब बात रही एवरेज की। मैंने नोटिस किया कि पहाड़ों के ऊपर इसकी एवरेज रहती है लगभग 9 के आसपास की, 8-9 ऐसे। और जब 4x4 लो या हाई आप यूज़ करते हो तो ये और थोड़ी सी 1-2 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से गिर जाती है, यानी कि आप मान के चलो कि 6 या 7 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से इसकी एवरेज हो जाती है। तो ये मेरा पहले टूर का इसका मेरा एक रिव्यू था। हाँ, बद्रीनाथ टूर के ऊपर एक और मुझे याद आया, इसने दिखाया था मुझे, एक तो इंजन चेक का जो साइन आता है वो दिखाया था। तो मैंने वहीं से ही फोर्स मोटर को फ़ोन किया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि कई बार ये कैलिब्रेट करता है अपने इंजन को, तो इसलिए इंजन चेक आ जाता है। अगर ये आपका सिर्फ आके चला जाए तो कोई इशू नहीं है, अगर ये लगातार रहता है तो फिर मेरे को आने के बाद उन्होंने सजेस्ट किया कि आप एक बार एजेंसी में इसको दिखा लेना। इसके बाद मैंने प्लान किया बाड़मेर। बाड़मेर को प्लान करने का मेरा रीज़न क्या था कि ज़्यादातर राजस्थान में आपने देखा है कि स्टेट सड़कें होती हैं, और मैं ये चेक करना चाह रहा था कि अगर मैं इसको लंबे समय तक एक ही स्पीड के ऊपर, कांस्टेंट स्पीड के ऊपर बिना रुके चलाऊं, तो इसके इंजन हीट या इंजन परफॉर्मेंस लंबे समय तक एक स्पीड में चलने से कैसा रहता है। इस रूट के अंदर मैंने इसको लगभग 6-7 घंटे ऑन हाई स्पीड लाइक 90 के आसपास चलाया मैंने, और बहुत सेटिस्फेक्शन मिली मेरे को। व्हीकल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कहीं भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, कोई हीटिंग का इशू नहीं आया। और जो इसकी सीटिंग है, कैप्टन सीट जो फोर्स मोटर ने लगाई है, आउटस्टैंडिंग है बॉस, आउटस्टैंडिंग। ये तो आज तक मैं कहता हूँ कि आउटस्टैंडिंग है। आपको थकान नहीं होती, यानी कि मुझे तो नहीं हुई थी। मेरे सारे जितने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ये मेरे पर्सनल है, माइट भी आपके लिए डिफ़र हो सकते हैं, बट मैं जो खुद का मेरा एक्सपीरियंस है वो आपका शेयर कर रहा हूँ।
तो कंफर्टेबल रहा मुझे, कहीं भी ऐसा बॉडी एक नहीं हुआ, कमर में दर्द होता है जिस तरह लॉन्ग ड्राइव के ऊपर या एक ही पोस्चर में बैठे हुए आपको कई बार पाँव में भी दर्द होने लग जाता है। क्लच स्मूथ है इसका, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके लॉन्ग ड्राइव के अंदर क्लच ब्रेक जो होता है, अगर ये स्मूथ हो तो आपकी आधी परेशानी तो वैसे कम होगी। तो काफ़ी स्मूथ क्लच है, ब्रेकिंग भी इसकी काफ़ी एफिशिएंट है। तो मतलब कुल मिला के मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। बट यहाँ से एक कहानी शुरू हुई। जब मैं बाड़मेर पहुँच गया तो वहाँ पे क्या हुआ कि मेरी गाड़ी के अंदर से मुझे ऐसा लगा कि कहीं से धुआं निकल रहा है। तो इतना मेरे को नॉलेज था नहीं, इतना एक्सपीरियंस था नहीं कि मैं पहले भी सुमो यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी साल से, तो कभी भी ऐसा इशू हुआ नहीं था मेरे साथ। तो मैंने पहले तो उसको इग्नोर किया, बट क्या था, एक साउंड शुरू होगी गाड़ी में से आनी। वो साउंड क्या थी वो मुझे बाद में पता चला जब मैंने गाड़ी बाड़मेर में अपने फ्रेंड के पास पार्क कर दी और मॉर्निंग में आके जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि टायर के आसपास काफ़ी ग्रीस वगैरह, तेल वगैरह लगा हुआ है। तो मैंने फिर इसका थोड़ा सा देखना शुरू किया कि भी ये किस वजह से हो सकता है। तो मैंने इमीडिएटली फोर्स मोटर को कांटेक्ट किया। फोर्स मोटर ने मुझे ऑन वीडियो कॉल ही बताया कि भी आपका जो बेरिंग है ये टोटली डैमेज हो चुका है। अब सिचुएशन क्या थी कि बाड़मेर के अंदर पर्टिकुलर जिस गांव में मैं था, सावा गांव में था, तो वहाँ पे कोई भी इसका ऑथराइज सर्विस स्टेशन नहीं है। आसपास में सबसे पास था आई थिंक जोधपुर, जी जोधपुर, क्योंकि बाड़मेर के अंदर भी आपका जो ट्रैवलर और जो ये होता है यानी कि कमर्शियल व्हीकल का तो है, बाकी फोर्स गुरखा का इटसेल्फ नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि भी आप इसको बेरिंग जो है इसका और ट्रैवलर का एक ही होता है, तो आप किसी भी मैकेनिक से इसको ठीक करवा सकते हो। तो हम वीडियो कॉल के ऊपर उनको गाइड करते रहेंगे और वो लोकल मैकेनिक से एटलीस्ट आप अपनी गाड़ी के अंदर एक बार इसको लगवा लो ताकि मैं वहाँ से वापस अपने घर तक आ सकूँ। तो जी मैंने वहाँ पे लोकल मैकेनिक से बेरिंग फिट करवाया, ऑन वीडियो कॉल सजेस्ट किया फोर्स मोटर ने सब कुछ, और अल्टीमेटली मतलब मेरी गाड़ी ठीक होगी। मैंने वहाँ पे अपना जो भी आइटनरी थी उसके हिसाब से विज़िट किया, घूमा फिरा और मैं वापस आ गया। रास्ते के अंदर अब मेरे को एक टेंशन ज़रूर हो गई थी। मैं हर 100 किलोमीटर बाद उतर के बेरिंग को चेक कर रहा था कि कहीं बेरिंग में लीकेज तो नहीं आ गई है, क्योंकि देखिए मैं चलता हूँ फैमिली के साथ और मेरी प्रायोरिटी रहती है कि हर चीज़ सेफ़ रहे, मेरी फैमिली सेफ़ रहे, कहीं हम ऑफ बीट जगह पे ना स्टक डाउन हो जाएं। तो इसलिए थोड़ा डर वही हो गया था कि मान लो एक तरफ का बेरिंग जा सकता है तो दूसरी तरफ का भी जा सकता है। तो इसी कश्मकश में मैं बार बार चेक करता रहा। अल्टीमेटली मुझे कोई इशू नहीं आया, मैं अपने वापस घर को आ गया। इसके बाद जी घर आने के बाद फोर्स मोटर ने मुझे कांटेक्ट किया और अभी गाड़ी को मेरे 2-3 महीने ही हुए थे, तो कुछ इसके पार्ट उन्होंने चेंज किए मेरी गाड़ी के, और उसके बाद गाड़ी में कोई इशू नहीं आया। इसके जब हमने बेरिंग खोला था तो काफ़ी बुरी हालात थे। आपको हालात का अंदाज़ा दूँ तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अंदर बेरिंग की एक भी बॉल नहीं मिली थी। तो आसपास का जो बीच का स्पेसर भी होता है और जो उसकी कवरिंग होती है वो बिल्कुल क्रश हो चुके थे, इतना ज़्यादा बुरा हाल था उस बेरिंग का। बाड़मेर के टूर के बाद मेरे कहीं ना कहीं माइंड में ये आ गया था कि जिसका जो बेरिंग है वो माइट भी कल्प्रिट हो सकता है और वो माइट भी आपको कहीं भी धोखा दे सकता है कहीं भी। ये दिमाग में एक बात मेरे बैठ गई थी। तो रूटीन के अंदर क्या होता था कि मैं उसको जब भी कहीं लेके जाता था, चाहे छोटा टूर हो चाहे बड़ा टूर हो, तो मैं उसको चेक ज़रूर करता रहता था बीच में कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है। इसके बाद बारी आई जी फर्स्ट सर्विस की। फ़र्स्ट सर्विस मैंने कराई। फर्स्ट सर्विस के बाद गाड़ी ने कुछ ऐसा नहीं कह सकता मैं कि कुछ बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होगी हो, जिस तरह कहते हैं कि मैंने ऑयल चेंज कराया तो कुछ मुझे महसूस हो रहा है। नहीं, मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। जैसी गाड़ी पहले चल रही थी वैसी ही गाड़ी उसके बाद भी कंटिन्यू परफॉर्मेंस वाइज वैसी ही रही, कोई ज़्यादा फ़र्क आया नहीं। अब टाइम था ड्रीम डेस्टिनेशन हर ट्रैवलर की जो होती है, लद्दाख को देखने का। लद्दाख अपने आप में किसी भी व्हीकल की परफॉर्मेंस को खोल देता है, बता देता है कि हाँ व्हीकल कैसा है और कैसा परफॉर्म करेगा। तो लद्दाख टूर के ऊपर अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने लगभग हर वीडियो के अंदर, जिस तरह मैं गया था खारदुंगला 18,380 फीट वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पॉइंट, अब तो नहीं रहा, सेकंड हो गया, पहला उमलिंगला हो गया। तो इतनी ऊंचाई के ऊपर कोई भी व्हीकल है, कोई भी आपका इंजन है वो आउट परफॉर्म करता है, यानी कि डाउन परफॉर्म करता है। उसका कारण क्या है कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इंजन चाहे कैसा भी हो तो वो आपका वो आउटपुट नहीं देगा जो आपका प्लेन में देता है। बट यहाँ हैरान कर देने वाली बात क्या थी कि गुरखा ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया वहाँ पे। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी अंडर पावर हो रही है, ऑक्सीजन की कमी आ रही है। आपने अगर वीडियोज़ नहीं देखे तो ज़रूर चेक कीजिएगा, आप देखेंगे
मैं लाइव बताता हूँ वहाँ पे, उसमें बता रहा हूँगा कैमरे के आगे कि भी इस समय क्या परफॉर्म कर रहा है। आप इंजन के बाद सुनिएगा, उस समय आप एक बार गाड़ी का परफॉर्मेंस देखिएगा, आपको खुद ही जजमेंट हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के लद्दाख टूर वाज ऑसम एंड ऑसम। बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम मेरे को आने लगी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे ही मैं सुबह इसको स्टार्ट करता था, कोल्ड स्टार्ट करता था, उसके बाद जब मैं इसको चलाता था तो गाड़ी में से एक आवाज़ आती थी, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि गाड़ी में से आवाज़ आ रही है। ये आवाज़ की शुरुआत वहाँ से ही हुई थी। तो मुझे क्या लगा कि मैंने कुछ वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस किया था, या वहाँ पे थोड़ी सी हार्ड मिट्टी है, पत्थर वाली मिट्टी है, तो उसकी वजह से कोई रबिंग इफ़ेक्ट होगा या कोई बुश वगैरह है उसका इशू होगा। क्योंकि हो क्या रहा था कि सुबह मॉर्निंग के अंदर जब ठंडी होती थी गाड़ी तब आवाज़ करती थी, थोड़ा सा गर्म होने के बाद आवाज़ हो जाती थी बंद। तो मैंने फोर्स मोटर को भी कांटेक्ट किया इस बारे में, तो मुझे उन्होंने बोला ठीक है, जब आप वापस आ जाओ, कोई मेजर तो नहीं लग रहा है ये, तो आप एक बार चेक करा लेना। तो अल्टीमेटली मैं वापस आया, मैंने चेक भी करवाया तो कुछ ख़ास मिला नहीं भाई, एवरीथिंग इज़ ओके फाइन, कुछ ऐसा नहीं है, नॉर्मल सा ही है, तो ठीक है। उसके बाद मैंने ज़्यादा साउंड पे ध्यान भी नहीं दिया और इतनी आ भी नहीं रही थी। यहाँ पे ये चैप्टर हो गया क्लोज़। बाकी परफॉर्मेंस वाइज गुरखा ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया लद्दाख टूर पे। मैंने एक्चुअली कभी भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया रिव्यू करने वाला, और अगर भाई कोई चीज़ रह जाएगी तो मैं बाद में अलग वीडियो बना के कवर कर दूँगा। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा इसका, मैं सिर्फ याद कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ। माइट भी इतने सारे टूर करे हैं, कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, तो थोड़ा सा आपका सहयोग मेरे लिए ज़रूरी है। अगर कुछ रह जाएगा तो मैं अगला कोई वीडियो बना के उसके अंदर कवर कर दूंगा, और अगर कुछ गलत हो जाएगा तो उसका भी मैं बता दूंगा कि मेरे से अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत पास होना होगी हो। टाइमिंग का फ़र्क हो सकता है, बट जो मैं आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ या जो मैं आपको परफॉर्मेंस या इसका रिव्यू दे रहा हूँ उसमें कोई गलती नहीं होगी। इसके बाद मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी कंटिन्यू रखी, और मैं जब भी टाइम मिलता था तो मैं इधर उधर जाता रहा, कभी पहाड़ों में, कभी प्लेन एरिया के अंदर। तो गाड़ी ने कोई भी मेरे को ऐसी दिक्कत नहीं दी। बीच में छोटी मोटी दिक्कत आती रही, जिस तरह एक बार जो एसी का अंदर से पानी होता है वो अंदर ही आने लग गया था, मैट वगैरह जो थे वो भीगने लग गए थे। फिर पता चला एक पाइप होती है, वो पाइप को आप थोड़ा सा टाइट कर दो, यानी कि वो निकली हुई थी पाइप। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें आ रही थी, जो समय के साथ कांटेक्ट होता गया कंपनी के साथ, तो वो ठीक भी होती रही, कुछ ऐसा मेजर दिक्कत थी नहीं। अब आ जाता है जी हमारा पार्ट ऊखीमठ का, रिसेंटली जो मैंने 2023 के अंदर ही किया था। ऊखीमठ का मैंने टूर किया, तो उससे पहले मुझे, जैसा मैंने आपको बताया भी, शेयर भी किया कि मेरे को इसके बेयरिंग का हमेशा से डाउट रहने लग गया था। तो मैंने सर्विस करवाई थी जस्ट उससे पहले सेकंड अपनी। तो सर्विस जब मैंने सेकंड करा रहा था, यहीं केशव मोटर के अंदर ही कराई थी। तो मेरे दिमाग में था, मैंने कहा भाई एक बार बेयरिंग को भी चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो फोरमैन है उनको भी बोला था, तो चेक किया, मेरे आगे ही चेक किया। एक्चुअली हमने भी FPM पढ़ी हुई है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज है, देखो बहुत उतना तो नहीं है डीप नॉलेज। बाकी फार्म पावर मशीनरी होता है FPM के फुल फॉर्म, हमें ट्रैक्टर पढ़ाया जाता है जब हम स्टूडेंट थे। तो डिफरेंशियल क्या होता है, इंजन क्या होता है, बेयरिंग वगैरह, ये सारा थोड़ा सा कॉमन आइडिया मेरे को है। तो मैंने भी साथ खड़ा होकर देख रहा था, तो बेयरिंग में कोई इशू नहीं लगा मेरे को। मैंने कहा चलो ठीक है। सर्विस हुई। सर्विस के अंदर मेरी आदत है कि मैं जो ऑयल्स वगैरह हैं वो चेंज करवा लेता हूँ, क्योंकि जो सेडिमेंट्स हैं, ब्रेकेज वगैरह होती है इंजन के अंदर चलने से, उसके सेडिमेंट्स वगैरह ऑयल के साथ बाहर ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो मैं उसके अंदर पैसे बचाने ही नहीं सोचता, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी गाड़ी जो है परफेक्ट कंडीशन में रहे। तो इसलिए मैं ऑयलिंग वगैरह के ऊपर पैसा नहीं बचाता। मैं जो चाहे ज़रूरत हो या ना हो, मैं कोशिश करता हूँ कि वो चेंज ही हो जाए। अब जी मैं गया ऊखीमठ उत्तराखंड, वहाँ पे हमने अपना फुटेज वगैरह ली, जहाँ घूम रहा था घूम रहे थे। तो ऊखीमठ के अंदर क्या था कि काफ़ी वाटर क्रॉसिंग्स थी पानी की। हमने ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10-12 वाटर क्रॉसिंग कवर करी होंगी। और जैसा कि उत्तराखंड थोड़ा सा ग्रीन है, तो वो सीज़न भी कुछ ऐसा था कि उस समय बारिशें थी या क्या था, झरने भी थे हर जगह, और मतलब वाटर का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। और प्लस के अंदर रोड जो कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो हुआ क्या कि जब मैं वापस आ रहा था ऊखीमठ से, तो देहरादून के आसपास गाड़ी के अंदर से साउंड आना शुरू हो गया। और रात का टाइम था, लगभग कोई 10-10:30 बजे का। अब फैमिली मेरी पूरी गाड़ी में बैठी और मैं देहरादून हूँ। इसके बाद में सहारनपुर वाया सहारनपुर होके मैं अपने होम टाउन कुरुक्षेत्र में मेरे को पहुँचना था। तो अब यहाँ पे परेशानी क्या हुई कि जो रास्ता है ये बिल्कुल अकेला है, और आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ स्टेट तो हो ही गया। तो
मेरे ये था कि अगर बैरिंग में से आवाज़ आ रही है और बैरिंग पिछली बार की तरह टूट गया होगा तो गाड़ी यहाँ पे स्टक डाउन हो जाएगी, तो मेरे लिए बड़ी ख़राब सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि एक तो फैमिली के साथ है, एक तो वैसे डर है, और ऊपर से गाड़ी के अंदर जिस तरह मेरे पास कैमरा भी होता है और होता है, तो अगर मान लो कोई ऐसी लूट पाट या कुछ ऐसा होता है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये काफ़ी स्ट्रेस में आ गया था मैं। बट मैंने क्या किया उस समय कि गाड़ी को स्लो डाउन किया थोड़ा सा। मैं इसको लगभग 30 या 40 के ऊपर, नियरली 120 किलोमीटर्स के आसपास ऐसे ही लेके आया, 20-30 सेकंड थर्ड गियर में। मैंने भाई इवन बच्चों के साथ भी डिस्कस नहीं किया कि पैनिक हो जाएंगे। तो लास्ट में मैंने किसी भी तरह, वो मेरे को ही पता है कि मैं कैसे वो 4-5 घंटे जो मेरी ड्राइव के थे वो कैसे बीते थे। जो रास्ता मेरे लिए 2-2.5 घंटे का था वो 4-5 घंटे का हो गया, और वो भी इतना पेनफुल और इतना स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट था। मतलब मेरे दिमाग बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था कि इस समय क्या करना चाहिए। अल्टीमेटली चलो जैसा भी है मैं घर पहुंच गया। इसके बाद मैंने कांटेक्ट किया फोर्स मोटर से, अगेन द ग्रेट एन शंकर सर। उन्होंने बहुत मुझे कोऑपरेट किया, कहते ठीक है हम आपकी गाड़ी को चेक कराते हैं, और ऐसा रिपीटेडली नहीं होना चाहिए था। ऑलरेडी एक बार मेरा बैरिंग चेंज हो ही गया था, तो वो कह रहे थे कि लगभग 70,000 to 80,000 किलोमीटर तक बैरिंग का जो है इशू रिपीट नहीं होना चाहिए था, बाकी हम चेक कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली चेक हुआ। गाड़ी को घर पे ही चेक करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था, तो एक आए मैकेनिक उन्होंने चेक किया। तो आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि गाड़ी के दोनों बैरिंग डाउन थे। यानी कि एक बैरिंग तो ऐसा था जिसमें टायर भी हिल रहा था, और दूसरे बैरिंग से इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी कि उसको जब मूव कर रहे थे तो वो मूव भी नहीं हो रहा था प्रॉपरली। यानी कि ये मान के चलिए कि भोलेनाथ ने बस किसी तरह मुझे घर ही पहुंचा दिया। अल्टीमेटली सिचुएशन जो थी, गाड़ी की कंडीशन जो थी वो ऐसी थी कि शायद वो कभी भी कहीं भी स्टक डाउन हो सकती थी। तो जी इसके बाद अल्टीमेटली हब के चेक किया गया, बैरिंग चेक करे गए, तो खोलने के बाद भी पता चला कि दोनों बैरिंग ख़राब हो चुके हैं, और बिल्कुल ही ख़राब थे अंदर। मतलब ग्रीस नाम की तो चीज़ ही नहीं थी। अब मुझे नहीं पता कि सीलिंग का इशू है या बैरिंग का इशू है। तो चलिए लास्ट में दोनों बैरिंग बदल गए। बट इससे नेगेटिव शेड क्या आई कि बच्चों ने बोला कि हम रात को इस गाड़ी के अंदर नहीं बैठेंगे। आप सोचिए मनोस्थिति कि हम 4-5 घंटे एक ऐसी सुनसान जगह पे जहाँ पे कोई सर्विस सेंटर नहीं है, कोई आसपास ज़्यादा दुकानें नहीं है, रुकने का नहीं है, उससे गुजर के आए थे। तो एक ट्रॉमेटिक सी कंडीशन थी। तो कितना ऑकवर्ड फील होता होगा आपको कि आप एक अपनी ड्रीम गाड़ी लेते हैं, बहुत साल की मेहनत करके गाड़ी लेते हैं, और उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा आता है। जो जिसको कहते हैं कि इंडिया की हार्ड जो जगहें हैं, जो लाइक लद्दाख, स्पीति, और इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद एक छोटी सी चीज़ के पीछे गाड़ी का ऐसा इमेज बन जाए, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन होगी मेरे लिए। चलिए अब हुआ क्या कि मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप इस बैरिंग को कुछ इस हिसाब से ठीक कीजिए, या कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे को इन फ्यूचर दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे जो फोरमैन है उन्होंने बोला भी मैं अपने हिसाब से टाइम लेके करूँगा इसको। उन्होंने आराम से प्लेसमेंट किया, क्योंकि उन्होंने बताया भी कि अगर बैरिंग इंस्टॉल करने में थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा लग जाए तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ़िलहाल मतलब दोनों बैरिंग दोबारा चेंज हुए, और अभी तक टचवुड आज तक मतलब अभी चेक नहीं हुआ है। वो अभी देखेंगे, जब चेक करेंगे तो आपको दिखा दूँगा मैं। अभी वीडियो बनेगा क्योंकि आज एक्चुअली छुट्टी का दिन है, तो ज़्यादा है नहीं यहाँ पे मैकेनिक। तो मैं जब आया था तो काफ़ी ट्रैवलर वगैरह आई हुई थी, तो ये अब फारिग हो गई हैं ट्रैवलर, मेरा गाड़ी का नंबर आने वाला है। तो अल्टीमेटली मैं कह रहा था कि आज जो बैरिंग की पोजीशन होगी वो दिखा दूंगा। बाकी अब तक उस दिन के बाद से अब तक, यानी कि उसके बाद मैंने 6000 किलोमीटर कवर कर लिया है, जिसके अंदर रणथंभौर जो आप सीरीज़ देख रहे हैं ये उसके बाद ही करी थी, बैरिंग चेंज होने के बाद। तो उत्तराखंड भी जाया मैं इसके बाद 2 बार आई थिंक, और एक बार कसौली जाया हूँ, और एक रिसेंटली ऑफ रोड डेस्टिनेशन ऑफ बीट डेस्टिनेशन करके आया हूँ। वो आने वाले टाइम में डाल दूँगा मैं, क्योंकि एडिट करने में टाइम लगेगा उसको, और एज़ इट इज़ ऐसा नहीं है कि अभी डालना कोई ज़रूरी भी हो, यानी कि वो कभी भी डाल दो, वो तो एक जगह आपको दिखानी है, वो मैं दिखा दूँगा। तो अल्टीमेटली आज पता चलेगा कि बैरिंग की पोजीशन क्या है। तो ये मेरी जो जर्नी थी, इसके अंदर मैंने आपको शेयर कर दिया जो बारीक से बारीक चीज़ें थी, जो गुरखा का, मेरे फैमिली का या मेरा रिव्यू अब तक वो यही था। और अपडेशन इसके अंदर ये है
कि देखिए अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर लीजिए, बहुत अच्छा व्हीकल है। आपको मतलब चाहे आप लद्दाख जाओ, चाहे आप स्पीति जाओ, चाहे आप ऑफ रोड जाओ, चाहे पानी के अंदर घुसाओ, गारा कीचड़, हर चीज़ टेस्ट कर लिया मैंने। आउटस्टैंडिंग व्हीकल है। ग्राउंड क्लियरेंस मैं आपको बता ही दिया कि वीडियो दिखा दूंगा, तो उसके अंदर आप चेक कर लीजिए। अगर आप उतना रखते हैं और आप थोड़ा सा ड्राइव करने में ठीक हैं तो आप, मुझे नहीं लगता कि इसको कहीं भी नीचे से टच करेंगे। बाकी देखो, ग्राउंड क्लियरेंस तो चाहे ट्रक भी हो, अगर आप उसको फंसाना ही चाहते हैं तो फंसा तो चाहे ट्रक भी लो। तो जी फाइनल वर्डिक्ट मेरा ये है, अगर आप इस व्हीकल को लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिए। बट थोड़ा सा देखिए, मैं आपको गलत गाइड नहीं कर सकता, मैं अपने व्यूअर्स को कभी भी मिस गाइड तो करता ही नहीं, ना क्लिक बेट करता, आपको पता है। तो मैं कहता हूँ कि आप ले लीजिए, बट उस एंगल से मत लीजिएगा कि जिस तरह आप कोई मारुति 800 लेते हैं या कोई और सीडान क्लास कार लेते हैं कि आपने ले ली और टेंशन ख़त्म। ये गाड़ी वो है जो आपसे डिमांड करेगी। डिमांड मीन्स मैकेनिकल है, और जाहिर सी बात आप इसको ऑफ रोड कंडीशन में यूज़ करते हैं, टफ़ कंडीशन के अंदर चलाते हैं, तो देखिए ब्रेकेज के चांसेस तो रहेंगे। और एज़ फार एज़ पार्ट्स की बात करूँ, पार्ट्स सस्ते हैं फोर्स मोटर के, बट अब तक जो मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं कह सकता हूँ कि इम्प्रूवमेंट की काफ़ी गुंजाइश है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भैया, अगर आप इतना थोड़ा सा इस तरफ भी मैनेज कर सकते हैं कि आपको मैकेनिकल का थोड़ा नॉलेज हो, वैसे भी अगर आप ये व्हीकल ख़रीदेंगे तो मैकेनिकल का नॉलेज आपको हो ही जाएगा। तो अगर इस हिसाब से आप लेते हैं तो अल्टीमेट व्हीकल है। और मुझे नहीं पता कि इसके जो राइवल्स हैं लाइक थार है या अभी जिमनी आ रही है, तो उसका रिव्यू कैसा रहेगा ना। मैं किसी से पूछता उसकी गाड़ी के बारे में, लाइक मेरे कई फ्रेंड सर्कल में थार भी है, कि क्या उसके अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं या कुछ रहता है या नहीं रहता है, वो तो मुझे नहीं पता। बाकी इस गाड़ी का मैंने आपको अपनी तरफ से रिव्यू दे दिया। तो चलिए, अभी वो आगे हैं भैया और वो पीछे के बुश कर रहे हैं, आपको दिखाता हूँ।